सबसे आसान ध्यान क्या लगता है? कौन सा ध्यान सबसे सरल? श्वास को देखना। श्वास को देखना। कोई बात नहीं, ध्यान इसी में टिको। श्वास लेते हैं शांति पूर्वक। श्वास लेने पर फेफड़ा फैलता है, पेट फैलता है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करो। और जब श्वास छोड़ते हो तो थोड़ा सा इसको और बारीक बनाने के लिए देखो कि जब तुम श्वास छोड़ते हो तो पहले पेट सिकुड़ता है कि फेफड़ा? मेरी बात समझे? पहले पेट से सांस छोड़ने में। और ध्यान दो, श्वास तुम लेते हो तो इस पर गौर करो कि पहले फेफड़ा फैलता है या पेट? लेते समय पहले फेफड़ा उसके बाद। और ध्यान केंद्रित करो और देखकर बताओ। क्या देखे? एक और श्वास में देख सकते हैं जिसमें श्वास लेते हुए पेट में कम से कम हलचल हो और फेफड़ा पर्याप्त रूप से फैले। एक बार करके देखो। हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? किसका किसका नहीं हुआ, नहीं अनुभव हुआ? हाथ उठाओ, किसको नहीं अनुभव हुआ? अभ्यास करो, बिना पेट में हलचल हुए श्वास ले सको और श्वास छोड़ सको। करके देखो, कम से कम हलचल हो। हुआ अनुभव?
चलो अभी यदि ये भी कठिन लगता हो तो केवल श्वास लेने और छोड़ने में ध्यान केंद्रित करो। और जो मेडिटेशन को फीस लेकर सिखाते हैं उसमें वे लोग अनिवार्य रूप से सिखाते हैं कि सबसे पहले आप श्वास के साक्षी बनिए। साक्षी मतलब देखने वाला। श्वास के साक्षी बनिए, सामान्य रूप से बिना कुछ अलग दबाव डाले जो श्वास आता और जा रहा है केवल उस पर भली भांति दृष्टि केंद्रित करना है। तेज आ रहा हो, सूक्ष्म आ रहा हो, उसे कोई प्रवाह नहीं, उसका कोई परवाह ना हो, केवल देखें जैसे भी आ रहा है। श्वास लेते हैं तो हमारा शरीर फैलता है, मतलब फेफड़ा और पेट। और जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारा फेफड़ा और पेट सिकुड़ता है। श्वास को देखने की क्रिया में यदि बोरिंग होने लगे तो आप के नाक से सबसे पहले हवा गुजरती है। तो नाक पर अपना ध्यान केंद्रित करें और हवा का स्पर्श जो नाक के अंदरूनी झिल्लियों से हो रहा है उसका अनुभव करें। एक बार करके देखो।
अनुभव हुआ कुछ कि कौन कर पाया और कौन नहीं कर पाया? नाक से गुजरती हुई हवा का स्पर्श नाक में पता चला कि नहीं? तो अब बताओ कि श्वास को देखने में, मतलब पेट तक, फेफड़ा तक जग गया, फिर निकला, फिर पेट और फेफड़े में हलचल हुआ, फिर वो फैला, फिर सिकुड़ा, इसको देखने में ज़्यादा मन एकाग्र हुआ, केंद्रित हुआ, यह नाक में हवा के स्पर्श को अनुभव करने में ज़्यादा एकाग्रता आई? श्वास की ये दो ध्यान विधि को जान लो, ये बहुत ही हल्का है। उसके बाद जो प्रक्रिया लोग ध्यान में अपनाते हैं, वो इससे थोड़ा प्रारंभिक रूप है। मतलब जो ध्यान में तुरंत तुरंत उतर रहे हैं और जो श्वास में भी मन को नहीं टिका पा रहे हैं, बार बार उनका मन चंचल हो जाता है, क्योंकि एक ही क्रिया में ठहरे रहना, श्वास देखो श्वास देखो श्वास देखो, वो बाहु लगता है मन को, क्योंकि मन तो दौड़ने भागने और भटकने वाला जंतु है। तो इसको दौड़ने भटकने वाले इस जंतु को निग्रहित करने के लिए, वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रारंभ में एक और ध्यान का प्रचलन है, और संत लोग भी इसको रिकमेंड करते हैं। मतलब समर्थन करते हैं, संत भी कराते हैं, और जो ध्यान का ट्रेनर होता है, जो पैसे लेकर ध्यान सिखाता है, वे लोग भी इसका अभ्यास कराते हैं कि आप अपने मन की आँखों से, आंखें बंद हो गई, आप अपने मन की आँखों से दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए। भली भांति याद कीजिए कि आपके शरीर के दाएं पैर के अंगूठा कैसा है, उसका फिगर अपना दिमाग में लाइए। वहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर उसके बगल वाली अंगुली को बंद आँखों से देखिए। फिर उससे बगल वाली अंगुली पर ध्यान केंद्रित कीजिए। फिर उसके बगल, और अंत में पैर, दाहिने पैर की छोटी अंगुली। अब आप अपने ही दाहिने पैर के सुप्ति को देखें, मतलब बंद आँख से दाहिने पैर का पंजा का ऊपरी भाग को देखें। अनुभव करें। यदि उसमें नाड़ियाँ उभरी हो तो उसका अनुभव करें।
अगर चिकनी हो तो उसका अनुभव करें। यदि उम्र के साथ उसमें झुर्रियाँ आ रही है तो उसको देखें। फिर पैर के तलवे पर एक सरसरी दृष्टि डालें। अब उसके ऊपर आ जाएं। दोनों तरफ एक एक बड़ी हड्डी उभरी हुई है। फिर थोड़ा और ऊपर, टखने पर आ जाएं और टखने और पंजे के बीच के हड्डियों को देखें। यदि वह रोम वाली है, मतलब जिनके पैरों में बड़े बड़े बाल हैं, वे उन बालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊपर बढ़ें। बाल नहीं हैं तो मन की आँखों से उसे ही देखें। फिर टखने में आ जाएं। दर्द हो रहा है अथवा दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा लगे कि आपकी सारी जीवन ऊर्जा केवल टखने में ही केंद्रित है। फिर जंघा को देखें। फिर कमर के पास आ जाएं। अपने जननेंद्रियों का अनुभव करें। यही क्रिया सने सने बाएं पैर में भी दोहराएं। पहले पंजे के अंगूठे, फिर बगल की अंगुली, फिर उसके बगल की अंगुली, फिर छोटी अंगुली, फिर पांचों अंगुलियों को एक साथ देखें। पैर के पंजों को भी देखें। और प्रयत्न करें
कि पैर के पंजे में हो रहे रक्त संचालन का अनुभव हो। ध्यान केंद्रित करें पैर में, पंजों में जो रक्त संचालन है उसको अनुभव करने का प्रयत्न करें। फिर उसके ऊपर भाग, दोनों ओर की उभरी हुई हड्डी, फिर टखने और पंजे के बीच का पैर, फिर टखना, फिर जंघा, फिर कमर, पेड़ू, नाभि, नाभि याद करें आपके शरीर की नाभि कैसी है। वहाँ रक्त संचालन से हो रहे स्पंदन का अनुभव करने का प्रयास करें। और डीप डूबें, नाभि चक्र का स्पंदन अनुभव हो और गहरा नाभि चक्र बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गन है। नाभि चक्र के ऊपर और नीचे दो शक्तिशाली चक्रों की अवस्थिति है। नाभि चक्र फिर पेट, फिर हार्ट, हृदय,
उसमें हो रहे धड़कन धड़कन को देखें। धड़कन का अनुभव करें। और भली भांति सुने धड़कन को। अब आ जाए गला में, कंठ में। कंठ का स्पंदन, कंठ में होने वाले स्पंदन का अनुभव करने का प्रयास करें। अब एक सरसरी दृष्टि कमर से लेकर गला तक, पीठ को भी ध्यान दें। आपके रीढ़ की हड्डी की बनावट कैसी है? सीधी हड्डी, 33 हड्डियों से मिलकर ये रीढ़ की हड्डी बनी है। योग शास्त्रों के अनुसार यही 33 कोटि देवता है। आपकी रीढ़ में असीम ऊर्जा भरी हुई है। सभी चक्रों की अवस्थिति, बहुत सारे चक्रों की अवस्थिति रीढ़ के इन्हीं हड्डियों के बीच छुपी हुई है। रीढ़ को अनुभव करें। चेहरे पर ठुड्डी में होठों पर दोनों कपोल मतलब गाल,
दाहिने गाल में हो रहे रक्त संचालन का अनुभव करने का प्रयत्न करें। दाहिना गाल, शायद गाल पर ध्यान केंद्रित की अवस्था में गर्मी की अनुभूति हो सकती है। ध्यान और केंद्रित दाहिना गाल, वहाँ का स्पंदन, बायां गाल, वहाँ का स्पंदन, अब नाक, नाक की नोक, नाक की नोक, नाक के अंदर श्वासों का स्पर्श, दाहिनी आँख, बाईं आँख, भ्रिकुटी मतलब दोनों बाहों के बीच का स्थान, जहाँ नाक की समाप्ति और ललाट का प्रारंभ होता है, उस बिंदु को भ्रिकुटी कहते हैं। उसे देखें। उससे 2 अंगुल ऊपर
इसे त्रिकुटी कहते हैं, मतलब लालाट का बीचों बीच भाग। वहाँ आप एक तारा का एक चमकते हुए तारा की भावना कर सकते हैं। अब वह स्थान जहाँ लालाट समाप्त होता है और बालों का एरिया शुरू होता है, मतलब लालाट और बालों के संगम स्थान में ठीक बीचों बीच अब और ऊपर सिर के बीचों बीच जिसे तालू कहते हैं, वहाँ हो रहे स्पंदन का अनुभव सिर के टॉप पर अब वहाँ जहाँ पहले हिंदू लोग चोटी रखते थे, अब सिर का पिछला भाग आँखों के पीछे, मतलब भ्रिकुटी के सीध में पीछे की ओर, सिर के पीछे
सिर के पीछे, अब प्रणव ध्यान के साथ, प्रणव उच्चारण के साथ ध्यान से बाहर अब धीरे धीरे ध्यान के बाहर किसको लगा कि जैसे मार्गदर्शन मिल रहा था वहाँ वहाँ ध्यान टिकता जा रहा था। सबको लगा कि किसी को नहीं लगा। जिसको नहीं लगा वो हाथ उठाओ। नहीं लगा। और किसी को क्या कम लगा? कहीं कहीं लगा, कहीं नहीं। अच्छा, मुझे स्पंदन बोलते तो महसूस कहीं नहीं। शरीर में मुझे आकार दूसरे ध्यान की तुलना में अधिक मन एकाग्र हो पाया, केंद्रित हो पाया कि दूसरा ध्यान चलेगा। अधिक केंद्रित। इसी का अभ्यास बहुत सारे लोग लेट कर भी करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? योग निद्रा। उसमें बिना तकिए का पीठ के बल लेटना है और एक एक करके इसी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए सिर के टॉप पर जाना है। फिर जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते थे वहाँ जाना है और ठीक उसके पीछे जाना है, मतलब यहाँ। तुम्हारे शरीर का सबसे कीमती अंग सिर के पीछे है। वैसे हिंदू शास्त्र अधिकांशतः सहस्त्रार की चर्चा करता है। कहाँ है वो?
कहाँ है बता? हाँ, यहाँ हिंदू शास्त्र मानता है कि यहाँ पावरफुल शक्ति मतलब चक्र अवस्थित है, पर भगवान शंकर और संत मतलब संत मत जैसे कबीर, नानक इत्यादि और भगवान शंकर और हिंदू धर्म के अनेक शास्त्र मानते हैं कि शास्त्रार्थ से भी आगे बढ़कर जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते हैं वो क्रिया ज़्यादा सेंसिटिव है और ज़्यादा पावरफुल है। इसकी स्मृति बनी रहे इसलिए पूर्व काल में हिंदू लोगों में चोटी रखने का प्रचलन आया। देखते हो ना, चोटी रखने का प्रचलन आया जिससे कि उसे विस्मृत न कर दिया जाए, मतलब वह केंद्र विस्मृत न हो जाए। और त्रिकुटी और ब्रिकुटी का स्थान हिंदुओं में भली भांति इसकी स्मृति बनी रहे इसलिए पहले के समय में स्त्री लोगों में बिंदी लगाने का प्रचलन हुआ और पुरुष लोगों में इसी स्थान पे चंदन, रोली इत्यादि लगाने का प्रचलन हुआ। इस प्रचलन के द्वारा तुम्हारे पूर्वज क्या संदेश देना चाहते थे? ये महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ महत्वपूर्ण चक्र की अवस्थिति है, इसको समझो, इसे हम भूल ना जाएं। इसलिए उन्होंने बहन लोगों के लिए बिंदी, भाई लोग के लिए चंदन अथवा रोली इत्यादि लगाने का विधान का प्रचार हुआ अथवा किया गया। पर संत कहते हैं कि जहाँ हिंदू लोगों को चोटी रखने का प्रचलन किया गया वहाँ से भी आगे उतरने पर जहाँ सिर और गर्दन का मिलन स्थान है उससे थोड़ा सा ऊपर बहुत ही पावरफुल स्थान है जो सभी चक्रों के पार है। तुम लोगों के शरीर में कितने चक्र हैं? कितने चक्र? कोई 6 बोलता है, कोई 7 बोलता है और कोई 8 बोलता है। और राधा स्वामी वाले लोग तो हद किए कि उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज जी हिंदुओं की तुलना में अधिक जानकारी रखते हैं और वे 14 चक्रों की बात करते हैं। पर एक बार गुरु माँ ने बताया था कि 14 चक्र, 8 चक्र, 7 चक्र
छह चक्र का मतलब क्या है? एक बार बताए हैं, शायद 2-3 बार बता सकते हो। बताओ क्या है, कोई भी बताओ। दूरी समान है, उसको हम लोग एक जगह से जैसे दूसरे जगह ट्रेन जाता है तो कितना भी स्टॉपेज लेके जा सकता है, पहुंचना वहीं तक है। उसी समान दूरी में कोई उसको उसी समान दूरी को कोई 6 में बांटा, कोई 8 में बांटा, कोई 7 में बांटा और कोई 14 में बांटा। वही बात है, केवल भाषा और स्टॉपेज में लोग बढ़ा दिए। समझ गया? ऐसा लोग क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं कि अपने आप को इन सब से ऊपर साबित करने के लिए कि मेरे पास आए बिना, हमारे पंथ से जुड़े बिना आप इन 14 चक्रों के रहस्य नहीं जान सकते हो। आप मात्र 6 चक्र अथवा 7 चक्र अथवा 8 चक्र में ही समय बर्बाद कर सकते हो। आपकी पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है। जैसे सदाफल वाले बताएं कि विहंगम मार्ग एकमात्र उन्हीं के पास है और दूसरा कोई जानता ही नहीं है, और उन्हें ये विहंगम मार्ग सदगुरु कबीर साहब ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बतलाया है। जानते हो ऐसा वे लोग बोलते हैं? जानते हो? तस्वीर किसका रखते हैं? वो तो सदाफल देव जी की आकृति का रखते हैं। उपदेश का नहीं तस्वीर हो सकता है। परंतु उन्होंने इस तरह प्रचार किया कि विहंगम मार्ग के ट्रिक को पूरा हिंदू समाज भूल चुका है। वो दूसरा जगह कहीं प्रकट है ही नहीं। वो दौलत केवल उनके पास है। ऐसा उन्होंने क्यों प्रचार किया? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इतना प्रभावशाली ढंग से इस बात को उन्होंने कहा, इतना प्रभावशाली ढंग से उन्होंने कहा कि एक एक अनुयायी के दिमाग में इस बात को भर दिया गया कि विहंगम मार्ग लुप्त हो चुका है और एकमात्र सदाफल देव जी के उपदेशों में ही है, और वो तब तक नहीं जाना जा सकता है जब तक कि सदाफल देव जी से जुड़ न जाया जाए, मतलब उस पंथ में दीक्षित न हो जाए। उसी तरह राधा स्वामी के लोग भी इस बात का प्रचार किए कि हिंदू लोग क्या जानता है? हिंदू लोग जानता है कि मात्र 6 चक्र होते हैं, कोई जानता है 7 चक्र होते हैं, कोई जानता है 8 चक्र होते हैं। परंतु एकमात्र हम ही लोग जानते हैं कि 14 चक्र होते हैं, जो बहुत गुप्त ज्ञान है और अभी लगभग लुप्त हो चुका है। उसका ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो आप राधा स्वामी से जुड़े। संत मठ, भागलपुर, कहाँ? महर्षि मेहिदास जी का आश्रम। उन्होंने बतलाया कि दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग की विद्या लुप्त हो चुकी है और इसके बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता है, और उसका ज्ञान
केवल हमारे पास है कि दृष्टि साधन क्या है और ये शब्द योग क्या है, सुरत शब्द योग क्या है। राधा स्वामी हो, चाहे महर्षि मेहिदास जी को मानने वाले हों अथवा किन्हीं और संत को मानने वाले हों, वे कहते हैं कि जो आप लोग जाप करते हैं बोल बोल कर, कोई राम जाप करता है, कोई ओम जाप करता है, चाहे कोई ओम नमः शिवाय जाप करता है, चाहे कोई और जाप करता है, परंतु ये तो शब्दों का समूह है। हमारे पास वह ट्रिक है, हमारे पास वह ज्ञान है जिसके द्वारा उस ध्वनि को पकड़ा दिया जाता है जो कि अनादि है। जिसको कि आदि नाम कहा, जिसको कि क्या कहा, अक्षर ब्रह्म कहा, वो ज्ञान, उस जाप की विधि अथवा वहाँ तक पहुँचने का मार्ग केवल मेरे पास है। कबीर पंथ के मधु परमहंस जी, नाम सुना है? साहबंदी गुरु। उनका 2-3 बार प्रवचन सुनने का मौका मिला तो वे खुले सत्संग से दावा करते हैं कि मुक्ति केवल मेरे पास आने से ही संभव है। धरती पे, यहाँ तक कि वे बोलते हैं कि ब्रह्मांड में भी मेरे जोड़ का कोई गुरु नहीं है। मैं जो बताता हूँ, जहाँ की पहुँच मैं करवाता हूँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा सकता। ये मेरा चैलेंज है। कोई भी हिंदू संत अथवा सूफी संत अथवा ईसाई संत अथवा यहूदी पारसी इत्यादि संत आकर हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है। शास्त्रार्थ मतलब क्या होता है? वाद विवाद। और वो यहाँ से पराजित होकर ही लौटेगा। दुनिया का किसी भी धर्म संप्रदाय के कोई भी संत आ जाए, वो अंततः जिस बात को जानते हैं उसको दुनिया का कोई संत नहीं जानता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हिंदू दर्शन जिस स्थिति को जानता है उससे अलग वे उसका नाम रखे हैं। और उन्होंने मस्तिष्क के लेयर को अलग तरीके से विभक्त करके उसका एक अलग नाम दिए हुए हैं। तो वे गर्व से भरे हुए रहते हैं, वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं। उसी तरह रामपाल बाबा, कौन है ये? हरियाणा, इसको क्या कहते हैं? रामपाल बाबा ही कहते हैं ना। तो उनका तर्क अलग तरीके का है। वे कहते हैं कि अभी धरती में, वर्तमान धरती में वे साक्षात कबीर साहब के अवतार हैं। दूसरे शब्दों में अवतार नहीं,
वे साक्षात कबीर साहब है। कबीर साहब ने ही उनके शरीर के रूप में, उनके रूप में प्रकट हुए हैं। उनके रूप में कबीर साहब ही प्रकट हुए हैं और अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर परमात्मा सुप्रीम शक्ति कबीर साहब ही हैं। जब तक वे कबीर की शरण में, मतलब मेरे शरण में नहीं आ जाता है, तब तक उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। कोई कितना भी भटक ले, कोई कितना भी साधन करे, पर कबीर साहब के शरण में आए बिना उसको उसका मोक्ष कहाँ? वो तो भटकते रहेगा, क्योंकि सत्पुरुष एकमात्र कबीर साहब ही है। जाल जंजाल की कल्पना, ये निरंजन है, ये काल है, और एक अजीब कल्पना कि निरंजन काल के 16 पुत्र हुए, उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र है मन, और उसने करोड़ों वर्ष की तपस्या की और सतपुरुष से वरदान मांगा कि संपूर्ण सृष्टि में मेरा राज्य कायम रहे। तो सत्पुरुष इस वरदान को देने में आगे पीछे करने लग गए। तो उन्होंने कहा, ये काल निरंजन मन जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आपका भक्त होगा, मतलब सत्पुरुष कबीर साहब का भक्त होगा, उसके पास मैं नहीं फटकूंगा, लेकिन मैं ऐसा जाल जंजाल फैलाऊंगा, अनेक देवताओं की उत्पत्ति करूंगा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अथवा ये अवतार इत्यादि जो तुम लोगों के हिंदू धर्म में माना जाता है कि 10 महाअवतार और 24 अवतार माना जाता है ना, तो इसके रूप में प्रकट होऊंगा और अपने ही फंदे में, मतलब काल के फंदे में उलझा उलझा कर उसको उलटता पलटता रहूँगा। मरेगा वो, फिर धरती पर आएगा, फिर धरती पर आएगा तो फिर इन्हीं लोगों में बढ़ाएगा, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में, शिव जी में, अथवा कृष्ण में, अथवा राम में, अथवा बुद्ध महावीर में। शायद ये कल्पना उस समय नहीं हुई होगी, मतलब यह उस समय नहीं लिखाया होगा जब इस्लाम भी बन गया था, ईसाई भी बन गए थे, यहूदी भी बन गए थे और पारसी इत्यादि अनेक अनेक धर्म पंथ बन गए थे। उसके पहले इस बात को लिखा गया होगा, मतलब लगभग 2500-3000 हजार साल पहले। वरना वे ये भी जरूर जोड़ते कि मैं काल इस्लाम को कुरान के रूप में ठगूंगा, ईसाइयों को बाइबल के रूप में ठगूंगा, और पारसी यहूदी को अथवा अन्य लोगों के लिए एक काल्पनिक झांसा देकर अपने अंकुश में, अपने जबड़े में फंसाए रखूंगा। एकमात्र कबीर के उपासक ही, कबीर को मानने वाले लोग ही, कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चल कर ही काल और निरंजन का भयावह विभत्स रूप से बच सकेगा। ऐसा क्यों कहा है इन लोगों ने? यही बात दामाखेड़ा वाले लोग भी प्रचार करते हैं।
कि एकमात्र सुप्रीम पावर, अंतिम सत्य कबीर साहब है। उनके शरण में आए बिना, उनके मार्ग को जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। और साथ साथ में ये भी दावा किया कि कबीर साहब के द्वारा बतलाया गया मार्ग केवल हमारे पास है। अब क्या करोगे? बाकी सब काल का जाल है। रामपाल बाबा अपने उपदेश में कहा करते हैं, अलग अलग ढेर सारा शास्त्र, गीता तो देवी पुराण तो भगवत पुराण तो अलग अलग शास्त्रों में वे लाल कलम से अंडरलाइन किए हुए हैं और बताते हैं कि ये मैं नहीं कहता हूँ, वे स्वयं कह रहे हैं। जैसे गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, सभी को खा जाने के लिए धरती पर आया हूँ। सभी को खा जाने के लिए मतलब सबको विभ्रमित कर देने के लिए। वे कहते हैं कि ये तो स्पष्ट है, वे तो अपने मुख से कह रहे हैं, वे अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, मतलब काल का विकराल रूप हूँ। इसी तरह से पुराण में भी चुन के कुछ रखे हैं, विष्णु पुराण में भी, और जितने पुराण हैं सब में वे चुन के रखे हैं। इन सब को इनके स्वार्थ और लोगों को विभ्रमित करने की लाजवाब बुद्धि को क्या करना होगा? नमस्कार। लोगों को चाहिए कि इन सब प्रोपगंडा से अपने आप को बचाए, है कि नहीं? अभी ब्रह्म कुमारीज हैं तो उनका एक अलग थीसिस है, उनका साफ कहना है ये कृष्ण, ये राम, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी इत्यादि कुछ नहीं है, शिव बाबा ही सब कुछ है। और शिव बाबा का इकलौता अवतार, शिव बाबा मतलब परमात्मा का इकलौता अवतार उनके गुरु हैं, जिनका कि वे तस्वीर रखते हैं। क्या नाम था जब वे गृहस्थ थे तो? क्या नाम था, भूल गए क्या? खेमचंद या कुछ इसी तरह था। तो उनके शरीर का आधार होकर शिव बाबा ने ही कहा, ये साक्षात शिव बाबा की बानी है। गीता वगैरह है वो तो ठीक है कि एक महान व्यक्ति की बानी है, पर यहाँ जो है वो साक्षात शिव बाबा की बानी है। और उन लोगों ने एक अलग प्रचार किया कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर एक देश में, एक लोक में अवस्थित है, वहीं से पूरा शासन चलाता है
और वही वो शिव बाबा जो ईश्वर हैं, जो एक लोक में हैं और लाल रंग के बिंदु जैसे हैं। देखा है ना उन लोगों में, वहीं रहते हैं। और उन्होंने सृष्टि को देखने के लिए, मतलब चलाने के का जिम्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी को सौंपा है। विष्णु जी ये 4 हाथ वाले नहीं, उन्होंने 2 हाथ का विष्णु जी बनाया है और उनके बगल में एक 2 हाथ की लक्ष्मी जी को खड़ा किया है। और वे कहते हैं कि यही राजा रानी है, उन्होंने बनाया है। उनके आज्ञानुसार इन लोगों को काम करना होता है। और क्या कहते हैं कि ये संगम युग है, मतलब इसके बाद सतयुग आने वाला है। 1200 साल का हर युग होता है। और अब ये कलयुग समाप्त होने वाला है और सतयुग प्रारंभ होगा। और सतयुग में वही लोग आ सकेंगे, सतयुग में फिर से उन्हीं का जन्म हो सकेगा जो शिव बाबा से जुड़े हुए हों, जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हों। केवल वे ही सतयुग में आने का टिकट उन्हीं को मिल सकेगा। बाकी लोग तो सब अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। उन लोग को कहा जाता है कि जो यहाँ से दीक्षित है, वे जो यहाँ से नहीं दीक्षित है, उनके हाथ का छुआ हुआ भी कुछ ना खाएं, क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। साक्षात शिव बाबा की परंपरा में वे जुड़े हैं। धरती में जितने महापुरुष हुए, कहीं कोई कबीर बानी को लेकर नितरा रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहब की बानी को पकड़कर खुश हो रहा है, कोई अनन्य संतों की बानी लेकर खुश हो रहा है, लेकिन वे लोग एक महापुरुष हैं, साक्षात परमात्मा नहीं है। और यहाँ जो बोली जा रही है वो साक्षात परमात्मा की बानी है। और जो इस वाणी में आएगा और इसी को सत्य समझेगा कि ये साक्षात शिव बाबा की वाणी है, गीता कृष्ण की वाणी है, और ग्रंथ अलग अलग महापुरुष की वाणी है, पर ईश्वर की वाणी नहीं है। वेद उपनिषद ये सब के सब भटकन है। एकमात्र उन्हीं के पास सच्चा तथ्य है। बोलते हैं ना, नहीं जानते हो? ऐसा क्यों बोलते हैं? इस तरह का पगलपना वाला फिर से छुआछूत ऊंच नीच भावना को जगा देना कि तुम श्रेष्ठ हो, जो यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है वो अश्रेष्ठ है, अछूत है। तो क्या वे लोग वही गलती नहीं कर रहे हैं जो कभी हिंदू लोगों ने किया कि ये शूद्र है, वो अछूत है, उससे मत सटो, उसका हाथ का पानी मत पियो, उसका छुआ हुआ मत खाओ, उसकी परछाई भी लग जाएगी तुम्हें तो तुम अशुद्ध हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। उसके हाथ का यदि पानी पी लिया तुमने तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले लोग बोलते थे ना, तुम लोग को अपने बचपन की बात याद है? गुरु माँ एक बार इस फेरे में पढ़ आकर बहुत चिंतित हो गए थे, बहुत चिंतित, जब घर में रहा करते थे और छोटे थे। तो उस समय ये बाजार गर्म था, ये चर्चा गर्म था कि सरकार सबको धर्म भ्रष्ट कर रही है। तो उत्सुकता बहुत होती थी कि कैसे धर्म भ्रष्ट कर रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। सब धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर ये संसार ही नरक बन जाएगा, शैतानों का जमावड़ा बन जाएगा। ये क्या हो रहा है, जानना चाहिए कि कैसे धर्म भ्रष्ट कर रही है सरकार। तो फिर कान एकदम खड़कंत्र,
कि जहाँ भी ये चर्चा चले कि सरकार लोगों को धर्म भ्रष्ट कर रही है, तो ये जानने की अथोर उत्सुकता कि कैसे भ्रष्ट कर रही है, तो पता चला कि जगजीवन राम को गृह मंत्री रख दिया गया है। और जगजीवन राम रेलवे मंत्री थे या गृह मंत्री, ठीक से याद नहीं है। और जगजीवन राम जो ट्रेन वगैरह में पानी पिलाने वाला होता है, उसको हरिजनों को रख रहे हैं। तो आदमी को प्यास लगेगी तो पानी पिएगा ही लोग, और जब पानी पिएगा तो एक शूद्र का पानी, शूद्र के हाथ का पानी पिएगा। इस तरह लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत चिंतित हुए थे कि ये तो नहीं होना चाहिए, सरकार को धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा तो धर्म ही होता है, और सरकार धर्म भ्रष्ट कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब थोड़े और बड़े हुए, थोड़ी बुद्धि आई, तब समझ में बात आई कि माजरा क्या है। तो क्या इसी मार्ग पर आने वाले समय में ब्रह्म कुमारी के लोग भी नहीं चले जाएंगे? इसलिए इन सब को भाई बार बार प्रणाम, है ना। विवेकी बनो। सबसे बड़ी बात है कि विवेकी बनो। इस्लाम वाले लोग अपनी ही बात अलापते हैं। वे कहते हैं मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं। तो जैसे कोर्ट में, कचहरी में उसे कानून माना जाता है जो लेटेस्ट हो। संसद में लेटेस्ट कानून पास हुआ, मान लो कि कल संसद के द्वारा यह कानून बना कि जो नाबालिग है उसके द्वारा किए गए अपराध में दंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समझता नहीं है और नासमझी के कारण, नाबालिग होने के कारण उसने अपराध कर दिया, तो वो दंडित नहीं किया जा सकता है। ये कानून है कि नहीं? तुम लोग भी बहुत जाने होंगे कि नाबालिग ने रेप किया तो उसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया, उसको कोई दंड नहीं मिला। आज यदि संसद ये कानून बनाती है कि नाबालिग हो या बालिग, अपराध करने वाला अपराधी है। यदि बालिग होता तो इतना घिनौना और जघन्य, नाबालिग होता तो इतना घिनौना और जघन्य अपराध कैसे करता? मेरी बात समझ रहे हो? तो वह भी उतना ही दंड का भागी है जितना कि बालिग दंड के भागी हैं। अगर ये नया कानून बन जाए तो कौन सा कानून मान्य रहेगा? इसके पहले वाला कानून कि जो लेटेस्ट बना वो कानून, जो लेटेस्ट बना वो कानून। तो इस्लाम लोगों को भड़काता है, बकाता है कि एकदम लेटेस्ट पैगंबर, मतलब ईश्वर का संदेश वाहक मोहम्मद साहब है। तो उनकी बानी आने पर, मतलब कुरान आने पर, पहले के जो भी धर्म ग्रंथ है सो स्वाभाविक ही रिजेक्ट हो जाते हैं। सबके सब रिजेक्ट हो गए। ये लेटेस्ट जो कानून बनाए हैं मोहम्मद साहब ने कुरान में, वही धरती का असली कानून है, वही असली धर्म है। जो मोहम्मद साहब के अनुसार चलेगा, कुरान के अनुसार चलेगा, कुरान की बातों को मानेगा, एकमात्र वही धर्मात्मा है। बाकी काफिर है, मार डालो, काट डालो, किसी भी तरह उनको मोहम्मद के कुरान और मोहम्मद का अनुयायी बनवा। वे इस तरह का प्रोपगंडा फैलाता है।
तो ईसाई लोग कौन सा प्रोपगंडा फैलाता है कि एकमात्र प्रभु यीशु ही ईश्वर के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। उनके पैरवी के बिना उनके पिता मतलब ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता है। एक बीच में क्या है, ईसा मसीह का आपको अनुशंसा चाहिए, पैरवी चाहिए। और एक बात कि जो ईसा मसीह के शरण में आएगा उसके सब पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, उसका सब पाप क्षमा हो जाएगा। जो नहीं आएगा वो सड़ता पचता रहेगा अपने पाप के कारण। और उन लोग अनेक तरह का प्रोपगंडा करते हैं। ये चंगाई इत्यादि का कार्यक्रम जो होता है, चंगाई किसको कहते हैं? चंगाई उसको कहते हैं जो एक बड़ा आयोजन करता है और आदिवासी इलाकों में अथवा यहाँ भी हुआ, कहाँ हुआ था ना, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बोतल में पानी भर भर के भाग रहे हैं, बोतल में पानी भर के वहाँ भाग रहे हैं। वे मंत्र, पानी, तेल, कुछ भी, वे मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन सब के बोतल में भरा हुआ पानी अथवा तेल सिद्ध हो जाता है। फिर आप उसे जल है तो आप थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए, जब भी बीमार हो तो आप उसको पीजिए। तेल यदि है आपका तो उसको अपने सिर में या शरीर में लगाइए जहाँ कष्ट होता हो, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। इस आडंबर में भागने वाले बहुत लोग हैं, तरह तरह का छल कपट, दावा एकमात्र ईसा ही ईश्वर पुत्र है, उसी का पाप क्षमा होगा जो उनकी शरण में आ जाएगा। इन प्रोपगंडा से तुम लोगों को क्या रहना है? सावधान। हमेशा विवेक को जिंदा रखना है कि धर्म है क्या, अधर्म क्या है। यदि हमें ईश्वर तक ही पहुंचना है, उस अस्तित्व तक ही पहुंचना है, तो उसका मार्ग क्या है, इसको जानना होगा। अब विवेकी होकर अंध भक्त किसी का नहीं बनना चाहिए। राइट या रॉन्ग? चल, आज बहुत देर हो गया।